हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीरो एल्स। अज की इस वीडियो के विच आपां राइटिंग टास्क 2 की इंट्रोडक्शन बनानी सीखांगे। Even though globalization has brought benefit to many countries, its negative side should not be forgotten। भावें कि ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं पर नैगेटिव साइड नूं इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। टू वट एक्सटेंड डू यू अग्री, तुसीं किस हद तक इस चीज़ नाल अग्री कर रहे हो। सो पार्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन के लिए आपां 4 वेज यूज़ करने चाहिए। सो फर्स्ट वन है हुक लाइन, सैकेंड रीफ्रेज, थर्ड थीसिस एंड फोर्थ आउटलाइन। हुक लाइन का मतलब जर्नल लाइन जिहदे विच थोड़ा बहुता तुसीं बैकग्राउंड दोगे जो तुहाडा स्टेटमेंट का मेन कीवर्ड है। जिद्दां कि अज हैगा ग्लोबलाइजेशन तो उहदी थोड़ी जी बैकग्राउंड दोगे। इस तो बाद रीफ्रेज हुंदी है। रीफ्रेज का मतलब जो भी तुहानूं स्टेटमेंट या रूब्रिक मिली है उन्होंने अपने वर्डिंग दे विच कवर करोगे, मीनस वर्ड फॉर्मेशन लैके। थर्ड हुंदा है थीसिस। थीसिस का मतलब तुसीं अपना आंसर ऐड करोगे। आंसर किस चीज़ का होगा, टू वट एक्सटेंड डू यू अग्री, तुसीं किस हद तक अग्री कर रहे हो। तुसीं टोटली अग्री कर रहे हो, टू सम एक्सटेंट अग्री कर रहे हो। सो उस चीज़ नूं तुसीं इत्थे आंसर बना के ऐड करोगे। एंड लास्ट वन हुंदा है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब तुसीं किस पॉइंट तो किस रीजनस करके तुसीं इहदे नाल अग्री कर रहे हो उस चीज़ नूं हाईलाइट करोगे। तो ये तुहाडी फुल इंट्रोडक्शन होगी जिहड़ा कि अगे बॉडी पैराग्राफ दे विच या बीपी दे विच तुसीं की लिखिया है वो सारा कवर होगा। सो गाइज ये 4 पार्ट्स कवर करते हुए आप इंट्रोडक्शन बनावांगे। सो अगे आप इंट्रोडक्शन देखते हैं हुण इनू रीफ्रेज करके प्रॉपर इंट्रोडक्शन किवें बनूगी। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट टाइप दे विच तुसीं सब तो पहला की कर सकते हो, पास्ट ते प्रेजेंट का कंपैरिजन कर सकते हो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट किवें करिए। तो तुसीं उहदे विच पास्ट प्रेजेंट का कंपैरिजन करना है। द वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड अ रैडिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मतलब वर्ल्ड ने काफ़ी वड्डा चेंज देख चुके हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन या तुसीं ट्रेड भी दस सकते हो, जिद्दां कि ग्लोबलाइजेशन काफ़ी हद तक ट्रेड नाल मैच करता है। इन रीसेंट ईयर्स दैन एवर बिफोर, एक ही मतलब है तुहाडा प्रेजेंट ते पास्ट का कंपैरिजन आ गया कि रीसेंट ईयर दे विच एक बहुत वड्डा चेंज देखा है पुराने टाइम के नाल कंपैरिजन करते हुए। दैन एवर बिफोर ओइंग टू ग्लोबलाइजेशन, किहदे करके, ग्लोबलाइजेशन करके, दैट ऑफर्स अनलिमिटेड मैरिट्स। तो थोड़ा जिहा कंपलैक्स बनावांगे जिहड़े कि काफ़ी ज़्यादा मैरिट्स दिंदा है। हाउ ओवर इन स्पाइट ऑफ इट्स प्रोज, क्योंकि फर्स्ट लाइन अपनी पॉजिटिव के नाल हो गई है तो आप स्टेटमेंट दे विच नैगेटिव की गल हुई तो वो चीज़ में ऐड करांगे हाउ ओवर लगा के लिंकर। इन स्पाइट ऑफ इट्स प्रोज इट इज़ आर्ग्यूड दैट, कि आर्ग्यू किया जाता है वी नीड टू बी मोर कॉशियस अबाउट पैरल्स ऑफ इट। तो सानू ये नुकसान बारे भी काफ़ी जागरूक होना चाहिए है। सो शुड नूं आपां कन्वर्ट कर दिता है नीड टू बी दे विच, तो तुसीं शुड की जगह पर नीड टू भी लगा सकते हो। एंड आई आल्सो इंटायरली अग्री विद दिस सुजैशन। तो लास्ट अपना थीसिस ऐड करोगे कि मैं इस चीज़ के नाल टोटली अग्री करती हाँ। सो इस वे नाल तुहाडी इंट्रोडक्शन कवर होगी जिहदे विच फर्स्ट थिंग आपां कवर की है हुक लाइन, सैकेंड रीफ्रेज, थर्ड तुहाडा थीसिस एंड आउटलाइन मैं तुहानूं अगली वीडियो दे विच कवर करूँगी कि उन्होंने किवें ऐड करना है। ओके गाइज, मूव टू द नेक्स्ट वे ऑफ इंट्रोडक्शन एंड दैट वन इज़ डेफिनेशन। तो आप डेफिनेशन किवें ऐड करनी है। सो पहली चीज़ आप पास्ट प्रेजेंट का कंपैरिजन दस्या है तो सैकेंड वे दे आप डिफाइन कर सकते हैं। जे तुहानूं कोई वर्ड मिले है जिदा कि जिहड़ा कि टर्म दिख रहा है तो तुसीं उहनूं ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन आ गया, माइग्रेशन आ गया या ग्लोबलाइजेशन, टूरिज्म, तो इन्हां सारियां टर्म्स नूं तुसीं डिफाइन कर सकते हो। सो इनू किवें बनावांगे इस इंट्रोडक्शन दे विच देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ टर्म नूं तुसीं हाईलाइट करोगे भी एक टर्म है विच इज़ वाइडली यूज इन प्रेजेंट सिनेरियो, जिहड़ी कि अजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो इनू नाउ डेज, इन दीज डेज वो चीज़ां ना लिखियो, उहदी जगह ते प्रेजेंट सिनेरियो। ओके, सो अगे लैके चलते हैं इनू। ये अपनी हुक लाइन आ गई है। सो रीफ्रेज कर रहे हैं दिस वन वर्ड नॉट ओनली, तो तुसीं इस दे विच इंट्रोडक्शन दे विच नॉट ओनली बट आल्सो जे किसी चीज़ के आप फायदे दस रहे हैं इनू तुसीं एडवांटेज डिसएडवांटेज भी ले जा सकते हो। इसे वे नू डिस्कस बोथ वे भी ले जा सकते हो। दिस वन वर्ड नॉट ओनली एक्सर्ट्स एफर्ट टू इंप्रूव द ग्लोबल इकोनॉमी बट आल्सो ब्रिंग्स नेशनस मोर क्लोजर, तो काफ़ी नेड़े लैके आती है सारे नेशनस नू। ओके, सो इस तो हम ऑपोजिट साइड लिखांगे हाउ ओवर कंसर्नस आर अब्रॉड रिगार्डिंग लिमिटेशनस ऑफ इट। कंसर्नस आर अब्रॉड का मतलब कि जिदा आप लिखते हैं अदर्स आर्ग्यू दैट, तो वो जगह पर तुम लिख सकते हो कंसर्नस आर अब्रॉड रिगार्डिंग, तो वो अपने व्यूज़ रखते हैं कादे बारे, लिमिटेशनस बारे, किस चीज़ के, ग्लोबलाइजेशन बार बार रिपीट नहीं करना, वो जगह पर आप रैफरेंसिंग देवांगे जिदा मैंने इतने वर्ड लगाया है इट। सो लास्ट इन थोड़ा जिहा होर कंपलैक्स बनावांगे विच कुड नॉट बी ओवरलुकड एंड
लगा के जिन्होंने इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड आई एम आल्सो नॉट एक्सैप्शनल, तो मैं भी कोई इस तो बाहर नहीं हाँ, मैं भी इस चीज़ के फेवर कर रही हाँ ड्यू टू सम रीजनस। तो तुसी रीजनस की जगह पर जोड़े अपने पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने ऐड भी कर सकते हो। जे तुहानूं इंट्रोडक्शन लेंथी होंदी दिख रही है तो जस्ट तुसी मैंशन कर दिओ ड्यू टू सम रीजनस। ओके गाइज, मूव टू द थर्ड वन वे दे विच आपां किवें कवर करना है, इंपॉर्टेंस देनी है। सो थोड़ी स्टेटमेंट का जो मेन कीवर्ड है वो आपां इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट करनी है। तो उन्होंने किवें स्टार्ट करते हैं, लाइक जिद्दां कि पहले दो इंट्रोडक्शन के विच आपां बेनीफिट्स पहले दिते हैं, तो इन्हूं मैं थोड़ा जिहा चेंज करके दस रही हाँ। तो ये फस्ट पार्ट के विच आपां नैगेटिव्स रखांगे, सैकेंड पार्ट के विच पॉजिटिव रखांगे। तो स्टार्ट करांगे लिंकर तो, डिस्पाइट तो, एंड डिस्पाइट दे नाल वर्ब प्लस ING ट्राई करिया करो। सो जिदा मैं बनाया, डिस्पाइट हैविंग फ्यू लिमिटेशन, भावें तो कुछ नुकसान है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ द शैटर्ड नैशनल बैरियर्स स्पैशली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन ने ਜਿਹੜੀਆਂ हद्दां ਸੀਗੀਆਂ ट्रेड के तौर पर वो सारिया हद्दां नूं खत्म कर दिता है। कंट्रीज़ दीयां हद्दां जो एक लिमिटेशनस बनाईयां होईयां एंड प्रमोटड। सो इत्थे जिहड़ा हैज़ शैटर्ड आ तो उहदे नाल ही आपां नूं पता है जिवें हैज़ दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगदी है तो उवें ही प्रमोटड वर्ड आऊगा। सो हैज़ दोबारा लिखण की लोड़ नहीं है, तो हैल्पिंग वर्ब एक बार ही लगावांगे, वर्ब उन्होंने रिपीट करांगे। एंड प्रमोटेड कोऑपरेशन अमंग नेशनस, तो सारे नेशनस दे विच कोऑपरेशन प्रमोट किया है। हैंस इसलिए दिस ऐसे फेवर्स, तो तुसीं एक वे ये भी हुंदा है कि हर इंट्रोडक्शन दे विच थीसिस बनाउण दे लई जरूरी नहीं आई तो स्टार्ट करते हैं, कुछ आप फॉर्मल वे नाल भी लै जाने हैं। दिस ऐसे लिख के भी लिख सकते हैं, दिस ऐसे भी तुसीं ही लिख रहे हैं तो तुहाडा ओपीनियन नहीं है ये। दिस ऐसे फेवर्स, तो मेक श्योर करो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर है, ऐसे लग्या होया सब्जैक्ट अपना, तो फेवर के नाल एस लगावांगे, वर्ब के नाल एस लगावांगे। ठीक है, सो दिस ऐसे फेवर्स दैट इट सीम्स फ्रूटफुल टू ह्यूमनस, ये ह्यूमनस के लिए काफ़ी फायदेमंद है इन आ ग्लोबल परसपैक्टिव। सो अपने ग्लोबल लैवल तो जाके देखिए तो विच विल बी एड्रैसड फर्दर अकॉर्डिंगली, जिन्हों के अगे एड्रैस किया जाएगा तो जां उस पॉइंट्स नूं एड्रैस किया जाएगा अकॉर्डिंगली, मतलब टर्न बाय टर्न। सो ये सीगी तुहाडा थर्ड वे कि इंपॉर्टेंस के थ्रू आपां एक इंट्रोडक्शन किवें बनाउणी। ओके गाइज, सो ये सीगियां 3 इंट्रोडक्शन जिहदे विच आपां चैक किया है कि फर्स्ट आप पास्ट प्रेजेंट वर्सेस किमें करना है, सैकेंड से डेफिनेशन किमें करनी है, एंड थर्ड से इंपॉर्टेंस किमें देनी है। सो ये तीनों चीज़ों माइंड च रखते हुए अपनी इंट्रोडक्शन बनाया करो, प्रैक्टिस कराया करो। एंड हुण मैं तुहानूं एक बोनस पॉइंट दे रही हाँ, एंड वो ये चीज़ है कि रेडीमेड लाइन्स भी फिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई स्टेटमेंट इदां दी आ जाती है, तुहानूं रीफ्रेज नहीं करनी आ रही, तुहानूं समझ नहीं लग रहा कि कित्थों स्टार्ट करा, तो तुसीं थोड़ियां फिक्स लाइन्स ऐड कर सकते हो। ये तुसीं अग्री डिसअग्री च भी ऐड कर सकते हो, डिस्कस बोथ व्यू च भी, एंड अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब जिथे 2 ओपीनियन देते हुए आ उत्थे तुसीं इन्हां फिक्स लाइन्स नूं फिट कर सकते हो। पर ये लास्ट ऑप्शन है तुहाडा, स्टार्टिंग ही इनू फिट ना कर दिओ कि इस तो बाद तुसीं जाओ ना, पहला ट्राई करो जैनुअन बनाउण दी। इन केस जे तुहाडे तो हैंडल नहीं हो रहा तो तुसीं इन्हां नूं फिट कर सकते हो। सो ये लिए आपां बनावांगे द इशू ऑफ हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इशू है जिहड़ा ग्लोबलाइजेशन किवें अफेक्ट कर रहा है, हैज़ बिन अ सबजैक्ट ऑफ हीटेड डिबेट फॉर अ वाइल, जिहड़ा कि एक बहस का मुद्दा बन चुका है थोड़े टाइम तो, फॉर अ वाइल कुछ समय तो। ਜਾਂ सैकेंड वे आ पीपल आर डिवाइडेड ऑन द इशू, तो पीपल आ जोड़े डिवाइड किए गए जो अपन सम पीपल तो अदर पीपल का ओपीनियन आता है या स्टेटमेंट आती है, तो उन्होंने तुसीं सम पीपल अदर पीपल के नाल भी लिख सकते हो, जिमें सम एंड अदर्स आर्ग्यू दैट, सम डीम दैट एंड अदर्स आर्ग्यू दैट, उदा भी बना सकते हो, या तुसीं डायरैक्ट इत्थों भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि उहदे नाल इंट्रोडक्शन लेंथी हो जाती है। पीपल आर डिवाइडेड ऑन द इशू या इतने कोई भी कॉन्सैप्ट या फिनोमिना कुछ भी लिख सकते हो। वैदर वाली लाइन ऐड करोगे, वैदर मेक श्योर करोगे स्पैलिंग इदा ही ऐड किया जाऊगा, दूसरा वैदर नहीं ऐड करोगे, इसका मतलब होंगे चाहे कि भावें कि है या नहीं है। ठीक है, वैदर ग्लोबलाइजेशन इज़ ए ब्लैसिंग, ब्लैसिंग का मतलब फायदेमंद है, और ए कर्स मतलब ये नैगेटिव्स है, विच हैज़ स्पार्क्ड आ हीटेड डिबेट, मेक श्योर हैज़ लगे था थर्ड फॉर्म, जिन्हें कि एक लाइक हीटेड डिबेट छेड़ चुकी है, छेड़ दी है। ठीक है, सो इस वे नाल तुसीं इन्हां नूं फिट कर सकते हो। ये थोड़ी एक रेडीमेड लाइन्स है जिहड़ियां तुसीं अपने इंट्रोडक्शन ऐड करके तो अपना टाइम वेस्ट होने तो बचा सकते। सो इत्थे हुण लास्ट दे विच तुहानूं मैं एक स्टेटमेंट ऐड कर दी है जिहदे नाल तुसीं इसे 3 वेज नूं प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड इनू ट्राई करो, एंड इन्हां नूं तुसीं इंट्रोडक्शन बना के चैक करवाने लई, एवैलूएट कराने दे लई तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच मैनूं सेंड कर सकते हो, जिहड़ी कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं चैक करके एवैलूएट करके तुहानूं सेंड करूँगी एंड फीडबैक दूँगी। कोई भी चेंजिस हुए तो वो बारे तुहानूं इंस्ट्रक्ट करूँगी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर दिस।